हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं। आप सब मेरे प्यारे सभी भाइयों को नमस्कार। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में क्या देखा था कि स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स होता है क्या है? स्टैटिक्स में हमने डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक क्लासिफाइड, एक अनक्लासिफाइड। हमने क्या देखा था? अनक्लासिफाइड डाटा का मेन निकालना सीखा था। क्या निकालना था? मेन निकालना सीखा था। अब क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम अनक्लासिफाइड को जब टेबलेट फॉर्म में आते हैं, जब टेबल फॉर्म में आते हैं, उससे क्या करेंगे, मेन निकालना सीखेंगे। और क्या करेंगे, हम आज सोचता है कि अनक्लासिफाइड को हम मेन मीडियन भी मेन मोड भी निकाल सकते हैं, मीडियन और मोड भी निकालेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। पिछले वीडियो में रिवाइज करते हैं। हमने क्या लिखा था कि मेन निकालने का अनक्लासिफाइड डाटा का 3 फॉर्मूला पड़ा था। पहला क्या था? लॉन्ग मेथड। इसमें क्या था? टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन का हम सम करते थे और इसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करते थे। सेकंड क्या था कि हम एज्यूम मान लेते थे और क्या करते थे, उस एज्यूम में से उस एज्यूम को हर एक क्या बोलते थे? डेविएशन बोलते थे, समेशन ऑफ डेविएशन बाय एन बोलते थे। इसको थर्ड हम क्या बताए थे कि एज्यूम मानिए, फिर क्या करिए, डेविएशन निकालिए। क्या निकालिए? डेविएशन निकालिए। फिर उसमें सभी डिविजन उस कॉमन होगा, तो उस कॉमन को ले लीजिए। फिर क्या करिए, समेशन ऑफ यू वाई रखकर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। ये 3 फॉर्मूला हमने देखा था। एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्म था, मतलब टोटल नंबर टर्म वो क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब जो मीन निकालेंगे वो क्या होगा? टेबल फॉर्मूला। इसमें होगा टेबल फॉर्मूला। किसमें होगा? टेबुलेटेड फॉर्म। अनक्लासिफाइड डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा इन टेबुलेटेड फॉर्म क्या होता है? देखिए, अब तो डाटा में कम है, 2 2 3 4 5 5 4 3 2। ठीक है। टेबुलेटेड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इस डाटा को हम नाम दे देते हैं एक्सआई। क्या दे देते हैं? एक्सआई। क्या बोलते थे? एक्सआई। एक्सआई क्या है? यहाँ पे एक 2 नंबर वाला टर्म है, एक 3 नंबर वाला टर्म है, एक 4 नंबर वाला टर्म है और एक 5 नंबर वाला टर्म है। अब 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार आया? 3 बार। जो 2 3 बार आया है इसको बोलते हैं एफ। एफ यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? 1 और 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 4 भी 2 बार आया है। और यहाँ पे 5 कितनी बार आया है? वो भी 2 बार आया है। हम मीन कैसे निकालते थे कि इन सभी को हम आपस में ऐड करते, टोटल जितनी टर्म है उसको डिवाइड करते थे। लेकिन अब हमें कोई चीज नहीं दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगी कि टोटल कितने टर्म है, किसको इसको ऐड करना है? तो बात सुनिए, जब आप यहाँ पे 2 को 3 बार ऐड करते क्या आता है? 6 आता है। क्या आता है? 6 आता है। 3 बार में 2 बार क्या आएगा? 9 आएगा। 4 2 बार में क्या आएगा? 8 आएगा। 5 2 बार में क्या आएगा? 10 आएगा। अब इन दोनों को भी हम क्या है, इसके बराबर ही आएगा। तो ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब फ्रीक्वेंसी केवल हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 या 6, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 या 6, इसका 8, इसका 10। अब जब इन सबको ऐड कर लेते थे तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिए मतलब जितना उसमें जितना जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना टर्म दिया था सबको हम जोड़ लिए। फिर क्या करते थे, इन सबको जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म से हम डिवाइड करते थे। तो कितना पता चलेगा? उसके लिए यहाँ पे दिया है आपको फ्रीक्वेंसी, यानी 2 3 बार आया, 3 टर्म यहाँ हो गया, 2 टर्म यहाँ, 3 2 5, 2 टर्म 5 2 7, 2 टर्म यहाँ 5 7 2 9, टोटल कितने टर्म हो गए? 9 टर्म। तो हम जब ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखते गए, ऐसे सीखते सीखते हमने फॉर्मूला बना दी नया। क्या बनाया? इसको कॉपी तो समझ आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या बना समझिए, वही नाम होगा फॉर्मूला का। क्या बच्चा? पहला क्या है? लॉन्ग मेथड। पहला क्या है? लॉन्ग। तब जब आपका टेबल का फॉर्मूला बना आपका कि समेशन ऑफ F5 आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और XI क्या है? आपका टर्म ऑब्जर्वेशन है, और समेशन ऑफ ये क्या है? आपका सिंपल मेथड। था उसमें से था
अब आगे सेकंड मेथड क्या बच्चा, सेकंड मेथड इसमें बोलता है शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मेथड। फिर क्या होता है, हम एक एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एक टर्म को एज्यूम करते हैं, फिर क्या करते हैं, समेशन ऑफ डी यू आई डी इंटू एक्स आई, डी यू आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए डी आई क्या होता है, डी आई होता है कि जो हमारा एक्स आई होता है उसमें से हम जो एज्यूम किए होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हम एज्यूम किए होते हैं हर एक टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड आपको बोलते हैं वेरी शॉर्टकट मेथड, वेरी शॉर्टकट। ये क्या होता है, वही काम होता है क्या बच्चा, कि इसमें भी हम एक टर्म एज्यूम करते हैं और करते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। और यू क्या है, तो जैसे हमने डी आई निकाल लिया, डी आई में हम एच से डिवाइड करते हैं, क्या रहता है हमारा क्या रहता है यू आई, क्या रहता है यू आई। एच क्या है, एच हमारा एक कॉमन डिफरेंस, कॉमन फैक्टर मान लीजिए, यानी ऐसा नंबर जो सब में कॉमन है, ऐसा नंबर जो सब में कॉमन है। आइए हमने तो फॉर्मूला देख लिया है, लेकिन फॉर्मूला से इतना समझ में नहीं आता है, क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप जब अनक्लासिफाइड डाटा, एकदम रॉ डाटा को आप समझ गए सॉल्व करना, तो आप इसको आराम से टेबल के फॉर्म को आराम से समझेंगे। ये फॉर्मूला कॉपी करिए, याद करिए, हम एक ही क्वेश्चन लेंगे उससे तीनों फॉर्मूले से सॉल्व करा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको कॉपी करिए, चलते हैं आगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को और बढ़िया बढ़ाते हैं। आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या ध्यान रखिए, तो ये क्या है आपका क्वेश्चन, जो डाटा दिया हमको टेबल फॉर्म में दिया है, ठीक है। यहाँ हमें मीन फाइंड करना है, क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग मेथड। पहला क्या था, लॉन्ग, पहला क्या था लॉन्ग, क्या था लॉन्ग मेथड था। इसमें हम क्या बताए थे, मीन को ड्रॉ करते हैं एक्स पर बार से, क्या बताते हैं समेशन ऑफ एफ आई इनटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे देखिए एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, पहले एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, फिर उन सभी को टर्म को ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, समेशन ऑफ एफ आई है दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। देखिए 7 3 10 8 2 10 10 10 20 20 फिर 25 3 5 5 25 हो गए, मतलब समेशन ऑफ एफ आई क्या आ गया 25 आ गया। आप चाहे तो ऐड करें 7 3 10 18 18 3 21 21 2 23 3 25, ठीक है। यहाँ क्या गया समेशन ऑफ एफ आई हमारा क्या आ गया 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चा, यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, अब पहले यहाँ रखते हैं समेशन ऑफ एफ आई इनटू एक्स आई, मतलब पहले इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा 3 3 19 1 9 6 7 42 9 8 72 12 टाइम 36 15 गुना 30 18 गुना 36, ऐड करके क्या आएगा 6 6 12 12 2 14 16 16 9 25 5 हाथ से 2 3 3 6 6 3 9 9 7 16 9 7 2 22, चला जाएगा 22। समेशन में बताइए कितना आ गया, ये आ गया 1 5 2 आ गया। बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, क्या जाएगा 225 25। अगर आपको 25 पड़ा क्या 25 लेंगे, क्या होता है आपका एक्स आई होता है, एक्स आई क्या देगा आपका, यानी कि मीन क्या जाएगा आपका 9, क्या जाएगा 9। तो ये क्या था आपका लॉन्ग मेथड है, सिंपल मेथड, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड में चलते हैं एज्यूम मेथड, यानी कि शॉर्ट मेथड, ठीक। इसको कॉपी करिए, चलते हैं अगला मेथड देखते हैं।
बच्चा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया सेकेंड मेथड की एज्यूमिंग। सेकेंड मेथड क्या बोला है, एज्यूम मी मेथड। ठीक है, यहाँ पे अपने से क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए। फॉर्मूला क्या बनता है उसका, एक्स समेशन बनता था ए प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ ये फॉर्मूला बनता है। तो आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या ले ले, अपना 9 ले ले। क्या ले ले, 9 ले ले। अब 9 क्यों ले लें, क्योंकि 9 आया था नहीं। अगर 9 नहीं आया तो तब भी ले सकते हैं, इसलिए ले क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टर्म यहाँ पे देखिए सब बहुत मिडिल में लगता है। ठीक है, फिर ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 9 ले रहे हैं, अज्यूम क्या ले रहे हैं, 9। क्या ले रहे हैं, 9। जैसे हमने 9 लिया, वो डी आई क्या होता है बच्चा, एक्स आई माइनस ये होता है। तो 3 माइनस 9 क्या होगा, -6 होगा। यानी कि 9 से कितना छोटा है, -6। कितना छोटा है, -3। कितना बड़ा है, +3। ये कितना बड़ा है, +6। ये कितना बड़ा है, +9 बड़ा है, +9 बड़ा है। अब हमने क्या किया, हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे डी आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया, डी आई। कैसे, हमने एज्यूम किया, फिर वहां से क्या किया, ये सबका डिफरेंस देख लिया, 9 से डिफरेंस देख लिया। जो बड़ा है वो पॉजिटिव में, जो छोटा है वो नेगेटिव में है। 9 से सबका हमने क्या किया, डिफरेंस देखा, अंतर है कितना, वो अंतर है कि जो छोटा है उसको नेगेटिव कर दिया और जो बड़ा है उसको पॉजिटिव कर दिया फॉर्मूले हिसाब से। तब क्या, जैसे ही डी आई निकल गया, अगर करेंगे यहाँ पे पहले क्या फाइंड टू सेट देते, जैसे हमने एज्यूम मान लिया तो हमारा क्या दिया, कि फर्स्ट निकाल लिया, डी आई निकाल लिया, तो वहां से हमारा एक्स आई वाला काम खत्म। अब क्या करेंगे हम, अब इस डी आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लेगा, 6 18 यानी माइनस का 18, 7 का 21 माइनस का 21। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा तो डिफरेंस में 0 ही आएगा। फिर 0 8 है 0, 3 का +9, 6 दूना +12, 9 दूना +18। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे क्या है, +18 -18, +18 -18, 12 9 कितना होता है, 12 9 कितना होता है, 21 होता है। यानी ये दोनों मिला कितना, प्लस का 21। अब प्लस का 21 माइनस 30 का 0 हो जाएगा। यानी समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या किए हैं, ये 5 इंटू डी आई निकाल लें। तो समेशन ऑफ ये 5 इंटू डी आई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0। बस वैल्यू पुट करिए एक्स के ऊपर बार। एज्यूम क्या किए थे, 9। क्या किए थे, 9। इसका वैल्यू कितना आया, 0। इसका वैल्यू कितना है, 25। तो सब क्या आएगा आपका, 9 + 0 ही आएगा। एक्स बाई स्क्वायर क्या जाएगा, यहाँ पे 9 क्या जाएगा, 9 क्या जाएगा, 9। तो उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। तो ये क्या था, सेकेंड मेथड, टेबलेटेड फॉर्म को कैसे हम मीन निकालते हैं, ये आ गया आपकी समझ में। तो चलते देखते हैं क्या, थर्ड मेथड, यानी आपका वेरी शॉर्ट मेथड ये हो गया। कॉपी लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलते थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या कहता है बच्चा, थर्ड मेथड है वो क्या बोलता है कि वेरी शॉर्टकट मेथड। क्या है, वेरी शॉर्टकट। ये कैसे निकलता है बच्चा, तो ये कैसे होगा, इस फॉर्मूला क्या है इसका, a प्लस समेशन ऑफ phi इंटू ui अपॉन समेशन ऑफ phi इंटू h। पहले क्या निकालेंगे, ui प्लस ui निकालने के लिए आपको di निकालना पड़ेगा। लेकिन di करोगे जब आप कोई मीन एज्यूम करेंगे, फिर से क्या करते हैं, एज्यूम क्या मान लेते हैं, चलिए इस बार हम 12 लेते हैं। क्या लेते हैं, 12। क्या ले लेते हैं, एज्यूम हम इस बार 12 लेते हैं। क्या लेते हैं, 12। जैसे हमने 12 लिया तो डी आई नहीं निकलेगा, जब डी आई निकले तभी आएंगे, क्या निकलेगा आपका, यू आई निकलेगा। तो 12 लिया तो 12 से कितना छोटा है, क्या कितना छोटा है, 9। कितना छोटा है, 9। ये -6, ये -3, ये 0, ये कितना बड़ा है, +3, ये कितना बड़ा है, प्लस का 6 बड़ा है, प्लस का 6 बड़ा है। अब क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे। क्या निकलेंगे, यू आई। यू आई से निकलेगा। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन लग रहा है, सब क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्या है, सब 3 का मल्टीपल है। यानी हम कॉमन क्या ले रहे हैं, एच क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 3। तो यहाँ 3 क्या क्या होगा, डिवाइड करना। यू आई क्या होता है, डी आई माइनस एच होता है। एच क्या, 3 सब डिवाइड करेंगे 3 से। 3 का 9, 3 गुना 6, 3 का 0, 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यू आई निकाल लिया
तो हमारे एक्स आई और डी आई का काम खत्म। क्या बचा केवल यू आई। अब करेंगे यू आई इंटू एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरीका -9 7 गुना -14 -1 यहाँ जाएगा 0 +2 3 4 गुना +4 ठीक है +4। अब इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे ऐड करने कितना करना है मुझे 4 2 6 4 2 6 क्या आ गया 6 आ गया 4 2 6 प्लस का 6 आ गया है। यहाँ पे क्या आएगा 18 4 22 22 2 -21 -31 माइनस क्या जाएगा 31। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे 18 4 22 22 9 21 आएगा ठीक है 14 9 क्या 23 23 8 31 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 6 तो क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 गया 25 क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 25 बचेगा -25 मतलब समेशन ऑफ क्या आ गया 5 इंटू आई क्या जाएगा -25 आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दिखे तो एक्स बाद ऊपर क्या होगा ये कितना आया आपका 12 माइनस प्लस ये कितना आया है -25 यहाँ कितना आया है 25 यहाँ कितना आया है 3 कितना आया है 3। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा माइनस का एक बचेगा -3 क्या होगा -3 जाएगा। अब 12 से कितना आएगा 9 कितना आएगा 9 कितना आएगा 9 आएगा 9। तो ये क्या था आपका वेरी शॉर्ट का मेथड था टेबुलेटेड फॉर्म डाटा का मीन निकालने का। अनक्लासिफाइड डाटा टेबुलेटेड फॉर्म में होगा तब जानेंगे आप ऐसे 3 मेथड से निकाल लेंगे। तो आपके मन में डाउट ही आ रहा है कि हम तीनों मेथड क्यों पढ़ रहे हैं हम तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मेरा बात मानिए बच्चा आपको जो पहला मेथड इजी लग रहा है वो सबसे कठिन है। क्यों क्योंकि आपको पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे बहुत टाइम निकल जाएगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का मेथड से यानी जब तीसरे मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको इतना फास्ट करेंगे कि आप मात्र हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या देखें यहाँ से आप सीख लिए कि आपने अनक्लासिफाइड डाटा का टेबुलेटेड फॉर्म में और ड्रॉ डाटा में आप मीन निकालना सीख गए हैं। अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं कैसे मीडियन निकलता है उसका फॉर्मूला देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको कॉपी करिए या इसको सॉल्व लीजिए। तो बच्चा अब क्या करेंगे इन लोग क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा। कैसे पता करें हाउ टू फाइंड। तो देखिए बच्चा जब भी हमको से डाटा मिलता था आपको याद होगा ठीक है जब भी डाटा मिलता था इसमें टोटल आप नंबर हम टर्म निकालते क्या निकालते थे टर्म निकालते थे। तो टोटल नंबर आप टर्म से डिनोट करते थे एन से किसे डिनोट करते थे एन से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म या इवन होगा या ऑड होगा बस ये दो हो सकते हैं इससे ज्यादा हो नहीं सकता है या तो इवन होगा या ऑड होगा। जब इवन होगा तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो ऑड होगा तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए अगर कोई नंबर हम टर्म ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 इसमें टोटल कितने टर्म है 5। मीडियन यानी बीच वाला टर्म मीडियन यानी कि मध्य यानी कि मिड में जो मिड में टर्म है उसके लिए। तो इसमें जो बीच में टर्म है वो क्या होगा आपका मीडियन होगा। लेकिन जैसे टोटल नंबर कितना है एन कितना है 5 क्या हमारा ऑड है। ऑड जब होता है तो ऑड निकालना टर्म इजी होता है क्यों क्योंकि बीच में क्या होता है बीच में केवल एक ही टर्म है केवल क्या है एक ही टर्म है। अब इसका फॉर्मूला बताएंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। लेकिन जब और बताया यानी कि इसमें क्या करते रहे एफ कर दे रहे क्या करते रहे एफ इसको ऐड करते रहे इसमें कितने 6 हो गए टर्म हो गए 6 और 6 क्या हमारा इवन है। तो ध्यान दीजिए बच्चा 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़िए इसमें कितना टर्म बचा बीच में 2 टर्म बचे क्या बच गया 2 टर्म हो गया क्या बच गया 2 टर्म हो गया। तो क्या दोनों मीडियन है नहीं। मीडियन क्या होता है कि जो बीच में दोनों टर्म होता है जब इवन टर्म नंबर होता है जो टोटल नंबर इवन होता है तो जो दोनों टर्म होता है बीच का उन दोनों का एवरेज निकालते हैं यानी कि उन दोनों को हम सम करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं।
आइए फॉर्मूला समझते हैं। हमको मीडियन निकालने से पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा, एरी करना होगा। एरी मतलब कि अरेंज, एरी एरी मतलब कि अरेंज, मतलब असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलता है, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, क्या होगा, इसमें बस एक प्लस करिए बाई 2 करिए, हमारा जो टर्म आएगा वो क्या होगा आपका मीडियन नंबर, क्या होगा मीडियन नंबर। लेकिन देखिए जब बोला एन टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो, इवन, क्या हो इवन, तो क्या करते हैं उस n बाई 2 वाले टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 वाला टर्म को हम एवरेज निकालते हैं, तो क्या आता है आपका मीडियन। अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका एक अगला टर्म उन दोनों को लेके जोड़ देंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका एक एवरेज निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका मीडियन। क्या हो जाएगा आपका मीडियन, क्या हो जाएगा आपका मीडियन। तो ये क्या है आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। आइए 2 क्वेश्चन लेते हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए या फिर प्रिंसिपल ले लीजिए। ये हमारे पास 2 डाटा दिया है, इसका मीन निकालना है। क्या करना है, मीन निकालना है। हालांकि क्वेश्चन आपको कुछ स्टेटमेंट लिखेगा लेकिन डाटा ही दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, तो हमसे बस इससे मतलब होता है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन बदलना होगा तो हम यहाँ आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन समझा देंगे। तो जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन लिख के बताएंगे। आपको कभी मीडियन गिवन होगा तो कुछ टर्म पूछेगा, आगे चल जितना आगे बढ़ेंगे हम उतना सीखेंगे। पहले हम बेसिक शुरू करते हैं। तो क्या है आपका मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालना है, इसलिए फाइंड करना है, सब दोनों में मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। लेकिन उससे पहले अगर इसको असेंडिंग करें, क्या असेंडिंग में है ध्यान दीजिए। क्या है असेंडिंग में है, क्या ये असेंडिंग में है, नहीं। क्या हमें क्या 2 3 5 7 11 20 19 18 असेंडिंग हो गया, और असेंडिंग में हो गया। अब इसमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म को सर्च करना है, टोटल नंबर को सर्च करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, एन कितना है 8 है। 8 मतलब क्या है, इवन नंबर है। जब इवन उसको फॉर्मूला क्या बताते हैं, तो कहते हैं n बाई 2 वाला टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 वाला टर्म बाई 2। n कितना है 8 है, तो 8 बाई 2 कितना होता है 4, यानी 4th टर्म, और उससे 1 प्लस 1 यानी 5th टर्म। 1 2 3 ये 4th टर्म हो गया, और ये क्या हो गया 5th टर्म, 4th टर्म 5th टर्म। इन दोनों को हमको जोड़कर क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 11 7 18 बट्टा जो क्या हो गया 9 हमारा क्या हो गया इसका मीडियन। इसका मीडियन क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा मीडियन 9। फिर पहले का आंसर था। दूसरे का आंसर क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग कैसे होगा, 5 7 9 5 7 8 9 8 5 10 10 10 के बाद 50, उसके बाद क्या होगा 80। अब टोटल आप नंबर टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 2 4 6 7 कितना है 10 इक्वल टू कितना है 7। 7 क्या हमारा ऑड टर्म है। जब ऑड होता है तो ये निकालना आसान होता है। क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 बाई 2 वाला टर्म। n कितना है 7 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 8 बाई 2, 2 चौके यानी 4th टर्म। 1 2 3 4 4th टर्म कैसे में भी 9।
टोटल केस में भी 9, मीडियन क्या जाएगा आपका 9, क्या जाएगा 9 जाएगा आपका मीडियन, क्या जाएगा मीडियन। तो ये क्या बच्चा आपका मीडियन निकालने का जो अनक्लासिफाइड डाटा है, रॉ डाटा, वो निकालते हैं। अब देखते हैं मीडियन टेबुलेटेड फॉर्म में कैसे निकलता है। इसको कॉपी करिए या इसमें सॉल्व लीजिए, देखते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा निकलता है। अब देखिए बच्चे, ये जो डाटा है ये आपका क्लास अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड फॉर्म में दिया है। अब इसका मीन निकालना है। अब इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, ये बताता है कि यहाँ तो 5 ही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ तक यहाँ से यहाँ कितने एलिमेंट होता था, ऐसे काम करता है, इसके बाद असेंडिंग करता है, यानी कि काम असेंडिंग हो रहा है, यानी पूरा असेंडिंग हो रहा है। और इससे पता चलता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए, इसलिए यहाँ देखिए 5, यहाँ तक तो 5 है, लेकिन यहाँ तक कितना टोटल नंबर डाटा हो जाएगा, इसके यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 8 5 13, इसको करते हैं 23, यहाँ क्या जाएगा 30, और यहाँ क्या जाएगा 11 से 50, कितने जाएंगे 50, कितने जाएंगे 51, तो ध्यान दीजिए कितना आगे 51 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 51। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 6 7 8 9 10 11 13 है, 3 7 13 14 15 23 से क्या है, 3 24 लेके 24 क्या है, 24 14 35 लेके 51 तक यहाँ डाटा है, यानी पूरा असेंडिंग ऑर्डर कर दिए। अब ये क्या है आपका इवन है कि ऑड है, तो क्या है ऑड है, क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या हो जाएगा 51/52, तो 51 + 1/2, तो 52/2 क्या होता है, 2×4, तो 6 के बारे में 26, मतलब 26 टर्म जहां पे होगा, 26 टर्म जहां पे होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा मीडियन होगा। तो मीडियन 26 का ध्यान दीजिए, यहाँ तो 23 एलिमेंट थे, 23 पर 24 एलिमेंट इसमें हो, तो 24 25 26 27 एलिमेंट सब इसी में होंगे। इस क्लास में क्या होगा 20 का होगा, तो क्या है ये ऑड है, मतलब इसका केवल एक ही नंबर चाहिए हमें, यहाँ पे क्या होगा 26 या क्या है 26 इसमें। तो ये कौन सा डाटा है, ये वाला डाटा है, यानी कि ये क्या है, मतलब 60, मतलब 60 इसमें 11 बार है, 60 इसमें 11 बार है, मतलब डाटा होगा 15 16 17 18 60 11 बार होगा। तो सबसे बीच में क्या है आपका 60 ही है, 26वां इसी बारे में, 60 बीच में क्या है 60 है, तो मीडियन क्या जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीडियन यहाँ पे 60, क्या होगा 60, क्या होगा 60 हो जाएगा। तो मीडियन ऐसे निकालना है। अगर बाई चांस यहाँ इवन होता, यहाँ पे क्या आता है एक 26वां टर्म आता, एक 27वां टर्म आता, एक 26वां टर्म, एक 27वां टर्म, यहाँ पे दोनों होता, तो दोनों को लेकर इसको 2 बार लेकर दोनों का आपस में ऐड कर यहाँ पे 2 से डिवाइड करना था, तो जैसे किए तो वैसे होता है। लेकिन आप समझ गए कि टेबलेटेड फॉर्म में मीडियन कैसे निकलता है, अगर आप समझ गए होंगे तो कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं कैसे मोड निकालते हैं, कैसे मोड निकालते मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, मोड निकालना बहुत ही आसान है अनक्लासिफाइड डाटा में। मोड निकालना अनक्लासिफाइड डाटा में बहुत आसान है, चाहे वो अनक्लासिफाइड डाटा रॉ डाटा दिया हो या फिर टेबलेटेड फॉर्म में दिया है, दोनों में हम आराम से निकाल लेते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मोड में क्या होना चाहिए, जिस नंबर का, जिस ऑब्जर्वेशन या फिर उसको नंबर या फिर टर्म बोल लीजिए, जिस टर्म का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा, सबसे
अधिक होगा, यानी जो सबसे ज्यादा अधिक बार आएगा वो क्या होगा, आपका मोड होगा। क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम 6 7 8 6 7 7 9 8 6 9 9 8 8 7 6। ध्यान दीजिए, पहले इसको करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो शुरू जल्दी करेंगे। 6 कितनी बार, ध्यान दीजिए, 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 कितनी बार है, 5 बार है। 7 कितनी बार है, 1 1 2 3 4 कितनी बार है, 4 बार। 8 कितनी बार है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 कितनी बार, ये भी 4 बार है। 9 कितनी बार है, 9 9 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार। तो अब देखिए 6 5 बार है, 7 4 बार है, 8 9 बार है, 9 3 बार है। अब इसमें ऐसा कौन सबसे अधिक बार है, तो 6 क्या है आपका, सबसे अधिक बार आया है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि इस डाटा में जो 6 सबसे अधिक बार आया है, क्या है, सबसे अधिक बार आया है। ये क्या है, रॉ डाटा है, अनक्लासिफाइड है। लेकिन जब आपको ये डाटा क्या देते हैं, टेबलेटेड फॉर्म में दे दे, तो आपका काम तो और आसान हो गया, आपका काम तो और आसान हो गया। और डाटा क्या कर देगा, ऐसे ना दे करके आपको ऐसे टेबलेटेड फॉर्म दे देगा, टेबलेटेड फॉर्म में दे देगा, ऐसे दे देगा, और यहाँ लिख देगा XI और FI। ठीक है, अब डाटा बोल देगा कि यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब देखना है, अब बताइए मोड क्या है। तो यहाँ पे आपका काम इजी हो गया, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ बता दिया कि 6 आपका 5 बार फ्रीक्वेंसी क्या पता कितनी बार संख्या आया, फ्रीक्वेंसी तो ये बताता ही है। तो 6 5 बार आया है, 7 7 बार आया है, 8 2 बार आया है, 9 3 बार आया है। ऐसा कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है, तो 7 कितनी बार आया है, 7 बार आया। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी, इसका आने का संभावना बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत बार आ गया है, इसलिए क्या आपका मोड है। तो अब हमने क्या समझ लिया कि जब हमको अनक्लासिफाइड डाटा क्या दिया हो, या फिर रॉ डाटा दिया हो, या फिर वो टेबलेटेड फॉर्म में दिया हो, अनक्लासिफाइड डाटा, तो उसका हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। आपको इतना करके जो कॉन्फिडेंस आया है उससे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे, क्लासिफाइड डाटा। जब डाटा हम इंटरवल में दें तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं और इस सेशन को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप क्लासिफाइड वाला डाटा जब मिले तो आप उसको चुटकी में सॉल्व कर दें। इसी के प्रैक्टिस से मिलते हैं आगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए।